नाहार की नौकरी छुड़वाने के लिए दादी एक बड़ी साजिश रचती है। लेकिन जब नाहार घर पहुंचता है तो वह दादी को कड़ी चेतावनी देता है, क्योंकि नाहार अब रूही को अपने दोस्त के घर पर सुरक्षित ले आया है। परंतु नाहार के सामने एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी होती है। उसे भरोसा है कि अपनी काबिलियत और अनुभव से वह कहीं नौकरी पा ही लेगा। लेकिन जब नाहार अपने परिचितों की कंपनी में नौकरी के लिए जाता है तो उसे कोई काम नहीं देता। यह उसके लिए बहुत ठेस पहुंचाता है, क्योंकि नाहार और उसके पिता ने जरूरत पड़ने पर सबकी मदद की थी, पर अब कोई भी नाहार का साथ देने को तैयार नहीं। तब नाहार समझ जाता है कि नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसलिए नाहार ठान लेता है कि मजदूरी करेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगर आज वह कुछ कमाएगा नहीं तो रात को घर में खाना नहीं बनेगा। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और ठेकेदार से काम मांगता है। ठेकेदार नाहार को देखकर समझ जाता है कि वह किसी अच्छे परिवार से है, इसलिए कहता है कि पत्थर तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है और वह नाहार को काम नहीं दे सकता। पर नाहार समझाता है कि वह मजबूरी में है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रूही भूखी सोए। नाहार दिन भर मेहनत करता है और शाम को रूही से कहता है कि अब वह किसी कंपनी में नौकरी ढूंढने जा रहा है। रूही सवाल करती है कि इतने पैसे कहाँ से आए, तो नाहार बताता है कि उसने मजदूरी की है। रूही को नाहार की मेहनत और लगन देखकर बड़ा झटका लगता है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता है। नाहार मजदूरी करता है और शाम को इंटरव्यू देता है। फिर एक दिन नाहार को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जब वह रूही को बताता है तो रूही बहुत खुश होती है, सोचती है अब नाहार को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नाहार को यह नहीं पता कि पड़ोस में लोग रूही के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और कोई पानी भरने नहीं देता। जब नाहार को यह पता चलता है तो वह उन लोगों को डांटता है और कहता है कि सभी को लाइन में पानी भरना होगा। नाहार रूही से कहता है कि थोड़े दिन में जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वे किसी अच्छी जगह किराए पर घर ले लेंगे। वहीं दादी ने भी मन बना लिया है कि वह रूही के बिना नाहार को घर में नहीं रहने देगी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दादी को अब भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है।